पहले 50 पैसे की 2 कैंडीज वगैरह आ जाती थी। बर्फबारी भी हो रही। मानसून में अगर ये सब चीजें जब नेचुरली होती है ना तो बहुत भयंकर डर लगता है भाई। ट्रेवलिंग का प्लान तभी थोड़ी कुछ दिनों तक कैंसिल उसका, और हमारा वही टाइम है प्रीति को कुछ सामान वगैरह भिजवाना है। पास होना भी जरूरी है और नंबर भी नहीं जुड़ते बल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आसमान पे हल्के हल्के बादल भी लगे हैं और चारों ओर का माहौल बड़ा सुंदर सा हो रखा है और हल्की हल्की पता नहीं कैसी वाली धुंध है कि पहाड़ क्लियर नहीं दिख रहे हैं। कल तक तो मेरा प्लान ये था कि ट्रिप पे जाएंगे और उसकी तैयारियां करनी है, लेकिन आज पूरा प्लान ही कैंसिल हो गया है। अभी मैंने मिस्त्री साहब से बात करी तो उन्होंने बताया कि 25 तारीख से आ सकते हैं वो काम पे, तो उससे पहले यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह का काम पूरा करना है, क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं वो फाउंडेशन के ऊपर का काम करते हैं, तो हमको फाउंडेशन तक सारा कंप्लीट करवाना होगा, जिस वजह से मुझे घर पे ही रुकना पड़ेगा। और फिर अभी सीमेंट वगैरह, दरवाजे की चौखट वगैरह भी मंगवानी है ऋषिकेश से। देखते हैं क्या होता है भाई, बहुत सारे काम का लोड है। अब ट्रैवलिंग का प्लान तभी थोड़ी कुछ दिनों तक कैंसिल, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाकी अब माँ और मुझे जाना है पुराने वाले घर पे काम करने के लिए। कई बार जो है परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। अगर ट्रिप पे जाना कंफर्म होता तो मुझे बाइक का बेसिक चेकअप वगैरह करवाना था। रोड पे इतनी कीचड़ हो गई है यहाँ की, क्या ही बोलें भाई। ऊपर से मशीन भी काम पे लगी हुई है, तो यहाँ से सावधानी से जाना पड़ेगा। माँ का सर घूम रहा है कभी कभी बाइक में, बहुत ज्यादा वाला। बाइक में बैठने पे भी माँ का सिर घूमता है, सोचे गाड़ी में क्या हाल होते होंगे। और जैसे अगर कभी शहरों की ओर जाना होता है ना, वैसे जाते बहुत कम है, लेकिन चले भी गए ना तो 2-3 दिन तक वो गाड़ी का नशा उतरता ही नहीं है भाई। देहरादून गए मैं पल स्याह भी नहीं लगा के बाल का सब रो लगा स्याह या मने मेरे मन की नहीं पहचान होता ही है। जो कभी कभी गाड़ी में बैठते हैं ना, उनके साथ ये दिक्कतें बहुत होती हैं। तो घर पे आने के बाद माँ की सीधे तैयारी हो चुकी है गौशाला जाने की, और यहाँ पे पायल भी बिल्कुल रेडी है। आज किस चीज का पेपर? कला का। सबसे सरल पेपर। जिसकी ड्राइंग अच्छी रहती है उसको तो सरल है, जिसको कुछ नहीं आता बनाना तो उसके लिए बहुत मुश्किल भाई। पास होना भी जरूरी है और नंबर भी नहीं जुड़ते बल। बहुत सारे काम की टेंशन होने लगी है। जाना मुझे ट्रिप पे था और घर के इतने सारे काम पेंडिंग है कि क्या ही बोले भाई। अभी ना छोटा छोटा सारा सामान इकट्ठा करना है और ज़रूरतें बहुत सारी हैं, समय बहुत कम है। देखते हैं क्या होता है भाई। किसी ने सही कहा है, जब मकान का काम लगता है ना तो शनि की दशा रहती है, उस टाइम पे दौड़ भाग भी होती है, चिंताएं ज़्यादा होती हैं। माँ को सारे गौशाला के काम अभी निपटाने हैं। आज भी सामने वो हिरन उसी जगह पे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है उसका और हमारा वही टाइम है इस जगह पे आने का। धीरे धीरे देखिए ऊपर खेत की ओर आ रहा है। बाकी माँ ने तो यहाँ गौशाला के थोड़े बहुत काम निपटा दिए। यहाँ पे देखो मेरे को 50 पैसा मिला, पता नहीं कहाँ से आया। पहले 50 पैसे की 2 कैंडीज वगैरह आ जाती थी, तो हमने भी 25 पैसे से यूज़ करना शुरू करा था। 25 पैसे, 50 पैसे, फिर 1 रुपया। फिर जब बंद हुए थे ना तो हम चलाते थे दुकानदार को बोल के कि चला दो इसको, क्योंकि हम पे पड़े रहते थे। 50 पैसे में हमारे टाइम पे एक माचिस की डब्बी तो आ ही जाती थी। क्या बोले, अब समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। बाकी माँ भी लगी हुई है यहाँ पे घास को इकट्ठा वगैरह करने पे, और जो सूखी घास थी ना वो खराब हो गई पानी से सड़ने के लिए, तो उसको फैला के रख दिया है, सूख जाएगी अच्छे से। बाकी इस सिक्के को तो मैं संभाल के रखूंगा भाई। तो इस सिक्के को रखते हैं यहाँ गौशाला के इस पत्थर में। कभी कभी लगता है कि वो पहले के दिन पता नहीं कहाँ चले गए, जो कि बहुत ही बढ़िया थे भाई। अब की दौड़ भाग भरी जिंदगी में ना किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। पहले लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो अब नहीं है। खैर समय के साथ साथ ये चीजें सब बदलती गई। सारे काम एक बारी के लिए खत्म हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं और कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं, लेकिन पहाड़ की महिलाओं का काम कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं रुकता है। बाकी माँ भी लगी है घास वगैरह निकालने पे गौशाला के पास में ही। जैसे हमने सोचा था कि बारिश तेज आएगी, उस हिसाब से तो बारिश आई नहीं। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है। आ भी जाती तो बढ़िया था, नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक सामने पाली गांव में अभी भी क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह हो जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ फाइनल मैच कब होगा। एक तो मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, फिर ऐसे में मैच खेलने के लिए तो होता है नहीं भाई, क्या ही बोले। बाकी यहाँ पे देखिए केले के गुच्छे को अच्छे से ढका रखा है हमने, जिससे कि कोई
पक्षी वगैरह उनको न खाए। पेड़ झुका हुआ है, उस पर सपोर्ट लगा रखे हैं लकड़ी के। गौशाला के पास में आए हैं, थोड़ा खिकड़ू ही खा लेते हैं। बचपन में तो बहुत खाया है भाई। बाकी यहाँ ना चारों ओर सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी प्यारी सी। माँ तो दिन की सब्जी भी ले आई है सगड़े से। ये फायदा तो है गांव में रह के, सब्जी दूध वगैरह घर पे ही हो जाती हैं। बाकी आज ज्यादा घास तो नहीं निकाली, बहुत है अभी, क्योंकि मौसम तो ज्यादा गड़बड़ हो नहीं रहा है। दिक्कत तब होती है जब लगातार बारिश लगती है, बर्फबारी वगैरह होती है। सामने पे आज भी रोड कटिंग का काम जारी है। ऊपर से बहुत भयंकर भयंकर पत्थर नीचे को गिर रहे हैं पहाड़ी पे। सामने की पहाड़ी पे बड़े बड़े से पत्थर नीचे गिरते जा रहे हैं। और मानसून में अगर ये सब चीजें जब नेचुरली होती है ना, तो बहुत भयंकर डर लगता है भाई। आसपास वैसे भी बहुत लैंडस्लाइड जोन है। सामने केदार घाटी की ओर से खूब सारी बारिश और बर्फबारी हो रही है। प्रीति अभी वीडियो कॉल पे है, क्या हाल है वहाँ के? अभी बर्फबारी भी हो रही? बहुत ज्यादा, ये देखो, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ से भी सेम ऐसे लग रहा है कि वहाँ कुछ हो रहा है अभी, बारिश बर्फबारी हो रहा है ना, सामने वाली पहाड़ी पे देखिए। इस साल हमें तो बर्फबारी देखने को मिली नहीं। खैर हम दूर से ही देख लेंगे पहाड़ों पे बर्फबारी होते हुए। पहाड़ों का मौसम इतनी जल्दी बदल रहा है कि क्या ही बोले भाई। एक तरफ पूरे काले बादल हैं, दूसरी तरफ से मौसम पूरा साफ होने लगा है। तो पप्पा जी तो अभी निकल पड़े हैं मनसुना की ओर। वहाँ एक दो लोग खोजने हैं जो कि हमारे घर पे अभी फाउंडेशन वगैरह का काम करेंगे। शायद अगर मिलते हैं तो कल से काम शुरू करवा देंगे। माँ भी आ चुकी हैं गौशाला के काम निपटा के। जाना तो अभी नए वाले घर पे था, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा कुंड। यहाँ से प्रीति को कुछ सामान वगैरह भिजवाना है, घर का जो भी छोटा मोटा सामान होता है। अम्मा को पैदल ही जाना पड़ेगा नए वाले घर पे। अम्मा लगी है घर से थोली बुजड़ी रखने पे अपनी बेटी को। चलो जी अब फटाफट से निकल पड़ते हैं कुंड की ओर। तो यहाँ से कुंड है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे पे ग्लव्स नहीं है, तो बिना ग्लव्स के ही बाइक को चलाना पड़ेगा ऐसे ठंडे में। तो चलो जी पहुंच चुके हैं उकीमठ मार्केट में। बाकी अब यहाँ से प्रीति के लिए कुछ मिठाई वगैरह भी रख देते हैं। आज ना तो ढंग से बारिश हुई और न ही पहाड़ों पे ढंग से बर्फबारी, सिर्फ ठंड बढ़ी भाई। चलो जी अंधेरा होने से पहले कुंड पे पहुंच चुका हूँ। बाकी यहाँ पे सुधांशु वेट कर रहा है अपना। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। कुंड में इतना सुनसान माहौल हो रखा है कि क्या ही बोले। कभी यहाँ पे खूब चहल पहल रहती है। सामने केदार घाटी की पहाड़ियों से तो खूब सारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ मौसम भी गड़बड़ होने वाला है। मनसुना वाली हिमगिरी भी पहुँच चुकी है हरिद्वार से मनसुना के लिए। बारिश भी हो गई है शुरू। मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा, नहीं तो इस ठंड में भीग जाऊंगा बारिश में। चलो जी जैसे तैसे करके घर पे पहुँच चुका हूँ। रास्ते में ऐसी बारिश लगी और ठंड से हो गई मेरी हालत खराब। दौड़ा भागी हो गई थी। दौड़ा भागी कब मैं दौड़ भागी।